देवभूमि या घोटाला भूमि, यह सवाल आज उत्तराखंड का हर वो युवा पूछ रहा है जिसने अपनी आंखों में सरकारी नौकरी का सपना सजाया था। एक तरफ देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द होने से उत्तराखंड के 1800 छात्रों का भविष्य अधर में है, तो दूसरी तरफ राज्य की अपनी भर्तियों का काला इतिहास पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या उत्तराखंड की सियासत सिर्फ पर्ची खर्ची और तानाशाही के आरोपों के बीच झूलती रहेगी? क्या युवाओं की सालों की मेहनत, उनके माँ बाप का खून पसीना सिर्फ 2 से 5 लाख के पीडीएफ में बिकता रहेगा? आज बात होगी उन 60 गिरफ्तारियों की, उन संगठित गिरोह की जिन्होंने सिस्टम में छेद कर दिया है, उन सियासत की जो समाधान से ज्यादा मलाई तलाश रही है। नमस्कार, मैं करीना भट्ट और आप देख रहे हैं उत्तर भारत लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं, उन लाखों युवाओं की आवाज है जिनके सपनों का हर रोज कत्ल हो रहा है। सबसे पहले बात नीट की। देश भर में परीक्षा रद्द हुई तो उत्तराखंड में भी सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे सीधे युवाओं के सपनों पर हमला करार दिया है। उनका कहना है कि यह प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सुनियोजित विश्वासघात है। गोदियाल का सीधा आरोप है कि सत्ता के संरक्षण के बिना ये माफिया इतने बेखौफ नहीं हो सकते। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इससे केंद्र की जीरो टॉलरेंस नीति कह रहे हैं। उनका तर्क है कि सीबीआई जांच का स्वागत होना चाहिए और जो भी दोषी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जांच तो हर बार होती है, गिरफ्तारियां भी होती है, पर ये खेल रुकता क्यों नहीं है? क्या सिर्फ जांच के भरोसे युवाओं का कीमती वक्त वापस आ जाएगा? उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं की साख आज रास्ताल में है। आइए एक एक करके उन जख्मों को कुरेदते हैं जिन्होंने राज्य के युवाओं को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। यूके SSS स्नातक स्तरीय परीक्षा, व्हाट्सएप पर पेपर वायरल हुआ, दलाल पकड़े गए और आखिरकार जांच सीबीआई तक पहुंची। वीडियो वीपीडीओ घोटाला, लाखों रुपए लेकर पेपर बेचने का खेल, यहां प्रभावशाली नामों की संलिप्तता सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। सचिवालय रक्षक भर्ती, जहां सुरक्षा सबसे कड़ी होनी चाहिए थी, वहां भी पेपर बिक गया। पटवारी, लेखपाल और वन दरोगा, इन परीक्षाओं ने यह साबित कर दिया कि दलालों का नेटवर्क कितना गहरा है। अभी तक अलग अलग मामलों में 60 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन ये जेल जाने वाले मोहरे हैं या प्यादे? असली खिलाड़ी कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर ये पूरी मंडी चला रहे हैं? आज सिस्टम चलाने वालों से कुछ कड़वे सवाल पूछना लाजमी है। पहला सवाल, जब उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून मौजूद है जिसमें उम्र कैद और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है, तो माफियाओं के हौसले पस्त क्यों नहीं हो रहे? क्या सरकार के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर कोचिंग सेंटर तक के इस सिंडिकेट को तोड़ सके? विपक्ष कहता है कि हर पकड़े गए आरोपी का नाता सत्ताधारी दल से होता है। क्या यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? उन अभ्यर्थियों के मानसिक तनाव का हिसाब कौन देगा जिनकी उम्र की सीमा इन घोटालों और रद्द होती परीक्षाओं की वजह से खत्म हो रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भर्ती परीक्षाओं का बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है और नकल अब सिर्फ नकल नहीं बल्कि करोड़ों का संगठित अपराध है। इसमें तकनीकी जानकार, प्रिंटिंग कर्मचारी और सिस्टम के अंदर बैठे विभीषण शामिल हैं। जब तक भर्ती एजेंसियों के अंदर की सफाई नहीं होगी और राजनीतिक रसूख को दरकिनार नहीं किया जाएगा, तब तक नकल विरोधी कानून सिर्फ कागज का शेर बना रहेगा। अंत में बात उन युवाओं की जो आज देहरादून की सड़कों पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर या अपने कमरे की 4 दीवारी में बैठकर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 22 लाख नीट अभ्यर्थी और उत्तराखंड के लाखों बेरोजगार। आप सिर्फ एक वोट बैंक नहीं हैं, आप इस देश की रीढ़ हैं। सरकारें बदलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अगर आपकी साख और विश्वास एक बार टूट गया तो उसे जोड़ना नामुमकिन होगा। अभ्यर्थियों की बस एक ही मांग है कि जांच की रफ्तार बढ़े, दोषियों को ऐसी सजा मिले जो नजीर बने और भविष्य में परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बने जिसे कोई सेंध न लगा सके। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, या फिर आपको लगता है कि राजनीति इच्छा शक्ति की कमी ही इन घोटालों की असली जड़ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।